दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और कर्ण अंग देश के राजा बन गए। अपितु दुर्योधन तू नहीं समझ पाया भगवान को कि भगवान है, पर कर्ण समझ गया कि ये भगवान है। और कर्ण अंत समय में जान चुका था कि मैं जिनके अगेंस्ट खड़ा हूं, जिनके खिलाफ खड़ा हूं मैं महाराज, वो मेरे अपने सगे भाई हैं और मैं जिसके पक्ष में खड़ा हूं ये मेरा शत्रु है, मेरे भाइयों को शत्रु है, मेरे भाइयों को मारना चाहता है। पर किसी ने हमको राज्य दे दिया, किसी ने हमको पैसे दे दिए, तो इसके बदले ये थोड़ी ना कि हम भगवान के खिलाफ खड़े हो जाएं, हम धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएं महाराज, उसके अगेंस्ट हो जाएं। कोई हमको धन दे दे, पद दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, राज्य दे दे, पर फिर भी हमको भगवान के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, हमको धर्म के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। कर्ण ये जानता था कि अंत में विजय प्रिय पांडवों की ही होगी। क्यों? क्योंकि उनके साइड, उनके पक्ष में भगवान है। फिर भी वो दुर्योधन को उस ऋण की तरह इतना दबा था महाराज कि उसने धर्म के खिलाफ खड़ा होना स्वीकार कर लिया कि अगर मैं इस बार दुर्योधन का उपकार नहीं चुका सका तो फिर मुझे किसी न किसी जन्म में आना पड़ेगा और फिर दुर्योधन का ये ऋण चुकाना पड़ेगा। तो इसी शरीर से मैं इस दुर्योधन को, उस ऋण को चुका दूं। कौन सा ऋण है महाराज? कि इसने मुझे अंग देश का राजा बना दिया। तो ऐसा पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव ना हमको मिले जीवन में, अच्छा है कि जो हमको भगवान से विमुख करा दे, जो धर्म से बिल्कुल विमुख करा दे। उसकी अंगराज कर्ण इतना वीर था महाराज, उसकी वीरता, उसकी दानता उसको बचा ना सकी। जब धर्म के खिलाफ व्यक्ति खड़ा होता है तो हमको ये देखना चाहिए कि जो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए थे, जिन्हों द्रोणाचार्य, भरद्वाज पुत्र, उनको, अश्वत्थामा को, कृपाचार्य को, अंगराज कर्ण को महाराज ऐसा कौन सा पांडव था जो इन सबको परास्त कर दे। पर धर्म के खिलाफ जब आप खड़े होंगे तो आप कितने ही बड़े धनुर्धर रहे हो, आप कितने ही बड़े दानी हो, आप कितने ही बड़े पराक्रमी हो, आप कितने ही बड़े इच्छा मृत्यु के वरदान लिए बैठे हो, मरना